राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सागर के नरियावली नाका मुक्तिधाम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक संक्रमित व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों ने अंत्येष्टि के दौरान मृतक का शव शमशान घाट से लापता होने का आरोप लगा सनसनी फैला दी, जिसके चलते बने हंगामे के हालात से 2-3 घंटे तक मुक्तिधाम में अंत्येष्टि प्रक्रिया बाधित रही। मामले में परिजनों के हंगामे की सूचना पर मुक्तिधाम की व्यवस्था संभाल रहे नगर निगम के उपायुक्त और मोती नगर पुलिस चौकी पर पहुंची, जहां परिजनों के साथ चर्चा कर जब उनके आरोप की पड़ताल की तो मामले में बीएमसी के मर्चरी विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां कोविड के मृत व्यक्ति के शव के नाम के ट्रैकिंग के दौरान एक ही नाम की पर्ची अलग अलग शव पर लग जाने से हंगामा खड़ा हो गया। इस मामले में अपने पिता की अंत्येष्टि करने से महरूम हुई बेटी ने बीएमसी प्रशासन की इस लापरवाही पर जमकर खरी खोटी सुना। मामले की शिकायत आला प्रशासन से करने की बात भी कही। दरअसल हुआ यूं कि बीएमसी के मर्चरी विभाग में 3 शव कोविड संक्रमित मरीजों के दाह संस्कार के लिए एक ही शव वाहन से नरियावली मुक्तिधाम भेजे गए, जिनमें एक शव बीना इटावा निवासी राजकुमार जैन का था, जिन्हें कल उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने रात में दम तोड़ दिया। बीएमसी से मुक्तिधाम पहुंचे शव वाहन ने जब शव के नाम ट्रैकिंग के आधार पर नाम पुकार परिजनों की मौजूदगी में अंत्येष्टि के लिए उतारा गया तो उसमें 3 शवों में से 2 सरला चतुर्वेदी का नाम अंकित मिला, जबकि एक में से किसी और का नाम था। इस लिहाज से राजकुमार का शव गायब मिला। ऐसे में वहां तैनात कर्मचारी के मुताबिक जो पहला शव जिसका विद्युत शवदाह से अंत्येष्टि हुई उसे राजकुमार जैन का शव बता परिजनों को संतुष्ट किए जाने का प्रयास किया। जहां अपने पिता की अंत्येष्टि से महरूम हुई बेटी ने जब इस बात पर कड़ी आपत्ति उठा विरोध किया तो उसके पिता का शव उसे दिखाए जाने की मांग उठा हंगामा शुरू किया तो वहां तैनात निगम के कर्मचारी सख्ते में आ गए और मामले में हुई चूक पर पीड़ित की बेटी के सवालों का कोई उचित जवाब नहीं दे पाए तो स्थिति और भी तनावपूर्ण बन गई। जहां जारी हंगामे के बीच मुक्तिधाम में अंत्येष्टि के लिए लाए गए सभी शवों का अंतिम संस्कार करने से रोक नगर निगम के आला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी गई। मामला संवेदनशील होने पर नगर निगम के उपायुक्त प्रणय कमल खरे मोती नगर पुलिस को अमला मुक्तिधाम पहुंचा और मामले में पीड़ित बेटी की शिकायत सुनकर जब मामले में पड़ताल कर खोजबीन की तो पूरे मामले में बीएमसी की लापरवाही उजागर हुई, जहां अलग अलग शवों पर एक नाम की पर्ची लग जाने से हालात तनावपूर्ण हो गए। इस मामले में नगर निगम के उपायुक्त ने पीड़ित की संतुष्टि के लिए शेष सभी को पहचान भी वहां मौजूद परिजनों से पीपीटी किट पहनकर करवाई गई, जब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि अपने पिता को अंत्येष्टि करने से महरूम बेटी की आंखों में प्रशासन की इस लापरवाही पर आक्रोश साफ झलक रहा था, जहां इस मामले में पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी और आला प्रशासन तक इस मामले में शिकायत दर्ज कराए जाने की बात कहती नजर आई। तो वहीं नगर निगम के उपायुक्त प्रणय कमल खरे भी इस मानवीय चूक बता रहे हैं और मामले में आगे स्थिति निर्मित न हो पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शवों की नाम ट्रैकिंग कराए जाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। बहरहाल कोविड संक्रमण के दौर में बीएमसी के गलियारों में अव्यवस्था और लापरवाही की शिकायतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जो प्रशासन के लिए मुसीबत का सबक बन परेशानी बढ़ाने का काम कर रहा है, जिस पर रोक लगाने यहाँ की व्यवस्था में कसावट लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। यहाँ मेरे को ये बताओ, मेरे पापा की बॉडी इन लोग ने इलेक्ट्रिक में डाल दिए, उसमें नहीं कुछ और आया था, उसने हमें को खुद पढ़ाया, उसमें सरला चतुर्वेदी नाम था। ठीक है, मेरे पापा की अब दावा कर रहे कि वो बॉडी थी, मैं कैसे मान लूँ वो बॉडी थी? और जब किसी और इंसान कर चुका है उसका अंतिम संस्कार, मेरे को वो गलती वाला इंसान चाहिए कि जिसकी ये गलती हो। मेरे को ये नहीं सुनना है इनने कहा कि बीएमसी ने नाम गलत लिख दिया तो मेरी गलती नहीं है, जिसकी गलती मेरे को वो इंसान चाहिए है। इन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई बीएमसी वालों की गलती है, मेरे को बीएमसी वाले चाहिए या फिर कि जो एक्सेप्ट करे मेरी गलती। पर एक्सेप्ट करके भी मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को ये बताइए, कोई अनजान जो मेरे को जानता ही नहीं है वो इंसान करके आया है अंतिम संस्कार। क्या होगा अंतिम संस्कार को लेकर कुछ आपत्ति आई थी? क्या पूरा मामला है? यहाँ पर बीएमसी की मर्चरी से लगभग 3 गाड़ी अभी आई थी, उसमें एक गाड़ी राजकुमार जैन की थी और 2 महिलाओं की थी, उसमें एक सरला चतुर्वेदी की थी।
और राजकुमार जैन की बॉडी में यह नाम पढ़ने में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, जिससे उनके ही परिजनों ने ये बताया कि ये सरला चतुर्वेदी की ही बॉडी है और उसका इलेक्ट्रिक सत्याग्रह में वो कर दिया गया। बाद में ये उन्हीं के परिजनों द्वारा बताया गया कि ये हमारे पिताजी नहीं है जो लड़की की कहना है, और हमारे पिताजी का अभी वो है लापता है, मतलब एक तरह से उन्होंने ये बताया। लेकिन जो बॉडियाँ यहाँ रखी गई थी तो उनको शिनाख्त कराई गई दूर से और उनकी टैग दिखाई गई, तो उन्होंने फिर ये माना कि हाँ ये जो है महिला जो बाहर हैं और राजकुमार जैन का ही जो है इलेक्ट्रिक सर्विलाइज किया गया, तो बाद में उनकी बॉडी तो इस प्रकार की दिक्कत आगे नहीं इसलिए चाहिए। निश्चित रूप से इसमें बीएमसी की जो मर्चरी है और जो स्टाफ के लोग हैं उनको अभी जाकर सब हिदायत दी जाएगी कि जो भी टैगिंग करते हैं बिल्कुल देख के और अच्छी तरह से उसको टैग करें, ताकि इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आगे न रहे।